नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। अतिक्रमण पर बुलडोजर, हजारीबाग के मटवाई रोड पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों फास्ट फूड ठेले ध्वस्त। धनबाद में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 3 बाइक और मोबाइल संग मुख्य आरोपी राज गोराई गिरफ्तार। दरवाजे पर सरकार, साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में आपकी योजना आपके द्वार शुरू, मौके पर परिसंपत्ति वितरण। मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी, झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ का रामगढ़ जेएसएलपीएस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। हजारीबाग में 35 वर्षीय रूपलाल करमाली की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर मारी 5 गोलियां। अब खबर विस्तार से। हजारीबाग की सबसे व्यस्तम सड़कों में शुमार मटवारी रोड पर लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई थी, जिसका मुख्य कारण फुटपाथ पर फैले सैकड़ों फास्ट फूड ठेले और अतिक्रमण था। इस समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने सोमवार को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के तहत फुटपाथ और सड़क पर लगे सैकड़ों फास्ट फूड ठेले हटाए गए। वहीं अस्थायी दुकानों के बाहर बनाए गए अवैध शेड और संरचनाओं को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया गया। सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि फुटपाथ पर पूरी तरह अतिक्रमण हो जाने से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने लगी थी और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। द्वारा रोड और पार्किंग स्थल का अतिक्रमण कर दिया गया है। इसकी वजह से लोगों को गाड़ी खड़ा करने और यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए नगर निगम के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो इलीगल एक्सटेंशन है उनको हटाया जा रहा है और वो दुकानदार जिन्होंने अपना सामान अपनी दुकान से बाहर रखा हुआ है, जिसकी वजह से पार्किंग में सुविधा होती है, इंक्रोचमेंट किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मारा जा रहा है दुकानों में जी, जो उचित फाइन है उनसे वसूला जा रहा है और उन्हें हिदायत दी जा रही है कि अगली बार से वो अपना सामान अपनी दुकान में रखें, किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट ना करें, ताकि हम शहर को जो हमारे जाम की समस्या अभी हजारीबाग में जो फेस करनी पड़ रही है वो हमसे उसे निजात मिले। धनबाद पुलिस ने रविवार देर रात रांगामाटी क्षेत्र में की गई त्वरित कार्रवाई में चोरी की बाइक तस्करी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। रात्रि गश्त के दौरान गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने रासूगुट्टू बस्ती निवासी राज गोराई को धर दबोचा। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 3 चोरों को मोटरसाइकिल और एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया। पूछताछ में राज गोराई ने खुलासा किया कि वह अपने गिरोह के साथ धनबाद के कई इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम कीमत पर बेचता था। उसने 29 अक्टूबर को बलियापुर क्षेत्र में रोजगार सेवक संजय शाह के साथ हुई छिनतनी में भी शामिल होने की स्वीकारोक्ति की है। पुलिस अब गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी है। पिछले कुछ दिनों से, विगत 15-20 दिनों से वाहन चोरी के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया जा रहा है धनबाद पुलिस के द्वारा। उसी क्रम में सत्यजीत बलियापुर थाना प्रभारी के द्वारा बहुत ही उम्दा इनिशिएटिव लेते हुए एक कुख्यात अपराधकर्मी को पकड़ा गया है, जिनके विरुद्ध तकरीबन 5-6 केस है और भी केसेस आएंगी जैसे जैसे खुलासा होगा। बता दें कि यह अभियुक्त पूर्णतः अपराधी किस्म का है एवं इसके द्वारा चोरी, छिनतई, काफी इस टाइप की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। राज गोराई नाम का ये अभियुक्त है जो पकड़ा गया है और इसके पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक चोरी का मोबाइल बरामद किया गया जो स्टेशन से चोरी किया गया था एवं इसके निशानदेही पे और भी ज्यादा जगह छापेमारी जारी है।
साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड की ओर, जहां आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार को जन समस्याओं के त्वरित समाधान और परिसंपत्ति वितरण का विशेष आयोजन किया गया। नगर पंचायत राजमहल एवं ग्रामीण क्षेत्र के पूर्वी नारायणपुर, मध्य नारायणपुर तथा सैदपुर पंचायत भवन परिसर में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ पंचायत के मुखिया, JMM के प्रखंड सचिव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनूप कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में पहुंचे, क्योंकि अधिकतर समस्याओं का समाधान कार्यस्थल पर ही किया जाएगा और उन्हें प्रखंड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत वे सारे कार्यक्रम, वे सारे लाभ, इसके लिए ब्लॉक दौड़ना पड़ता था। सरकार आज उनके दरवाजे पर आई है। सरकारी कर्मचारी जितने संबंधित है सारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसमें हम लोग प्रशासन के द्वारा सारी जनता से हम लोग का अनुरोध है कि जो फायदा लेने में कठिनाई होती है आराम से यहाँ पर ले और आगे अपना फायदा काम उठाए। और आपके द्वार में बहुत सारा समस्या जो है, जो ब्लॉक के चक्कर, ऑफिस के चक्कर, DC ऑफिस के चक्कर, अनुमंडल ऑफिस का चक्कर जो लगाने का, जो हमारे जनता को, पब्लिक को जाते थे, बहुत दिक्कतें होती थी। उसके लिए ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, आपका सरकार आपके द्वार में हर पंचायत में ये शिविर लगाया गया है और इस शिविर में हर तरह का योजना का, जो भी अब ब्लॉक का चक्कर, DC ऑफिस का चक्कर और अनुमंडल ऑफिस का चक्कर लगाते थे, वो सारा कार्य सभी काम इस आपके सरकार आपके द्वार के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के तत्वाधान में JSLPS के L8 से L5 स्तर तक के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने रामगढ़ जिले में स्थित JSLPS कार्यालय के समक्ष धरना देकर अपनी प्रमुख मांगों को प्रशासन के समक्ष उठाया। संगठन की मुख्य मांगों में राज्य कर्मी का दर्जा देने, NMMU की नियमावली लागू करने, आंतरिक प्रोन्नति, 10% वार्षिक इंक्रीमेंट एवं अन्य सुविधाएं शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका उचित अधिकार और सम्मान नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों ने एक मत होकर कहा कि जब तक इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं मिलता, तब तक उनका धरना एवं हड़ताल जारी रहेगा, जिससे जिले में ग्रामीण विकास की कई योजनाएं प्रभावित होने की आशंका है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में। हम लोगों का मांग है कि राज्यकर्मी का दर्जा हम लोगों को मिले और NMMU हमारा लागू हो। ये NMMU लागू हमारा प्रत्येक राज्य में हो चुका है और हमारे राज्यों में भी चिट्ठी आई है, परंतु हमारे यहाँ पे लागू नहीं किया गया है। हम लोगों ने इसके लिए लागू करवाने के लिए प्रबंधन से कई बार चिट्ठी दिया और हम लोगों ने आश्वासन मिलता रहा, हो जाएगा 8 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, इस तरह का आश्वासन हम लोगों को मिलता रहा। हम लोगों ने लगातार इसके लिए भी प्रयासरत रहा कि हो, इस महीना ना हुआ है अगला महीना हो, हम लोग भी आशा में लगे रहें। सर, हम लोगों ने ये 40 दिन के बाद हम लोगों ये निर्णय लिया है। इसके पहले भी कई बार हम लोग चरणबद्ध तरीके से अपनी मांगों को प्रबंधन के सामने रखे थे, लेकिन उन लोगों के द्वारा आश्वासन मिला था मौखिक रूप से कि हमको आप समय दीजिए, हम समय से आपका सभी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया। लास्ट में कोई विकल्प नहीं मिला, तब अंत में हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहली बार ऐलान किया है और आज ये तीसरा दिन है और आप देख रहे हैं कि 6 ब्लॉक के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। हम लोगों को NMMU गाइडलाइन भारत सरकार के द्वारा जो हम लोग को वेतन वृद्धि के लिए दिया गया है, वो राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो 2024 में ही आवेदन प्राप्त है। उसके बावजूद हम लोगों को हर एक साल 10% इंक्रीमेंट करने का पॉलिसी एग्रीमेंट किया हुआ है, वो 10% वृद्धि भी नहीं किया जा रहा है। इसके मांगों को लेकर हम लोग लगातार 2 महीना से संघर्ष में है, काला बिल्ला लगा कर कार्य किए हैं। उसके बाद हम लोग पेन बंद कर हड़ताल किए हैं। उसके बाद सरकार के द्वारा मांग नहीं मांगने के कारण हम लोग अभी निर्णय लिए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए, जिसमें
हजारीबाग के केराडारी थाना क्षेत्र बूडू पंचायत के बूडू गांव बधू ताबर टोला में 35 वर्षीय रूपलाल करमाली की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 12 बजे अपराधी घर की छत के रास्ते अंदर घुसे और रूपलाल पर एक के बाद एक 5 गोलियां चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। रूपलाल करमाली स्थानीय बूडू मंडा पूजा में भगत पुजारी की भूमिका निभाते थे। वारदात की सूचना मिलते ही केरेडारी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए SBMCH भेज दिया है। पुलिस हत्या के कारणों और अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। रात में जो घटना घटा है वो छत के ऊपर से देख के वो घर में घुस के और गोली मारा। किनको मारा है गोली? कौन थे आपके? वो मेरे भाई थे। कौन मारा गोली? क्या कुछ जानकारी है? किसी से दुश्मनी ऐसा कुछ? वैसा तो कुछ मेरा से जानकारी नहीं है। वो सिर्फ उसको भाभी जी ने देखा कि आया और मारना चालू कर दिया। जो आया वो कैसा शकल का था? क्या था? काला जैकेट पहन ले था और टोपी लगी ले था। क्या वजह लगता है, किस वजह से गोली चला होगा? ऐसा कुछ कैसे मारा गया हमको तो ये पता नहीं है। क्या करते थे ये? कुछ नहीं, यही भगतगिरी करते थे और ये क्या बोलते हैं मछली उछली मारते थे। पुजारी थे? मछली मारते थे और बेचते थे बाजार में, किसी तरह नून रोटी चला रहा था। पूजा पाठ भी इनका करवाते थे? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मंडा लगाते थे। मंडा पूजा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में किसी भी हाल में SIR लागू नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड में भ्रम फैलाने की साजिश रच रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार में SIR लागू होने के बाद 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने का हवाला दिया और कहा कि वोट देने का अधिकार किसी से छीना नहीं जा सकता। डॉक्टर अंसारी ने बीजेपी को सीधी चुनौती देते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो झारखंड आकर नाम काट कर दिखाएं। यह बिहार नहीं, यह झारखंड है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर कोई अधिकारी SIR के नाम पर उनके घर पहुंचे तो ऐसे लोगों को रोके और सूचना प्रशासन को दे। के लोग SIR आपका जो वोट है वो पूर्ण क्या करते हैं, पूर्ण समीक्षा कर रहा है। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। बिहार में 65 लाख, सोचिए आप, हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे। आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और अब बंगाल में से SIR लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। देवघर पुराना नगर निगम परिसर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही भारी भीड़ संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और आवेदन करने पहुंचे। कार्यक्रम में सबसे अधिक रुचि मैया सम्मान योजना को लेकर देखने को मिली। महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस योजना के लिए आवेदन दिया। देवघर विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को हर योजना का सीधे लाभ मिले। विधायक ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन को प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द संसाधित किया जाए। देखिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गरीबों को
ऑफिस जाने आने में बहुत दूर रहता है, तो इसके लिए नज़दीकी क्षेत्र में जहाँ जहाँ कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इसमें गरीबों को कल्याणकारी योजना के तहत जितने भी विभाग हैं सरकार के द्वारा, जितना भी विभाग है, चाहे बिजली हो, पानी हो, आवास हो, अबुआ आवास हो, पेंशनधारी योजना हो, शिक्षा जगत का हो, आपको स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम को लेकर यह योजना को चलाया गया है। जहां जिस विभाग द्वारा लोगों का काम रुका हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए या विकास का काम कहीं पड़ा हुआ है, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए यह सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह योजना को चिरकुंडा थाना क्षेत्र के गांजा गली निवासी आईटीबीपी जवान गौतम कुमार यादव को सोमवार को सुंदरनगर घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जवान बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम चंपारण में ड्यूटी पर तैनात थे, जहां सर्विस एलएमजी साफ करते समय दुर्घटनावश गोली चलने की आशंका जताई जा रही है, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। शनिवार की शाम 36वीं बटालियन ने उनका पार्थिव शरीर पैतृक आवास चिरकुंडा लाया। मैथन संजय चौक से चिरकुंडा तक लोगों ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय और गौतम अमर रहे के नारे लगाए। अंतिम संस्कार के दौरान आईटीबीपी जवानों ने सलामी दी और तिरंगा उनके पिता बिहारी यादव को सौंपा गया। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने जवान को श्रद्धांजलि देते हुए इसे देश की बड़ी क्षति बताया। नहीं, दुखद घटना है। आईटीबीपी के जवान गौतम यादव जी का देहांत हो गया और स्वर्गवास होना इस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। वो कल से जिस तरीके से सब लोग उनके अंत्येष्टि के लिए, उनके श्रद्धांजलि के लिए लोग आ रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है जो उनकी जो है उनको इस क्षेत्र के लोग, क्षेत्र के बच्चे एक यादगार के तौर पर देखते हैं और बहुत मतलब एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो उनकी देहांत जो है हम समझते हैं जो इस क्षेत्र के लिए भी है, पूरी देश भर के लिए लॉस है। हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे जवानों को हम लोग सैल्यूट करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।